एक नंबर के ढोंगी, एक नंबर के पाखंडी, ईश्वर के नाम पर पेट भरने वाले, रोजी रोटी चलाने वालों ने गद्दारी की है। गद्दारी ये क्या है? इससे ईश्वर की सिद्धि होती है क्या? आपकी श्रद्धा की सिद्धि नहीं होती है तो फिर ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी? वहां रामलला बैठे हैं या एक पत्थर की मूर्ति बैठी है, आपने क्या उसको समझा है? आपने क्या परिचय दिया? और ये संदेश केवल भारत के लिए नहीं, ये काले कलंक का टीका उस अवध प्रांत के लिए, अयोध्या के आसपास समग्र जिलों के लिए। हम ये कह सकते हैं कि हम लोग गलत थे जो हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया। वही अच्छे देश की जनता ने, इस हिंदू जनता ने और विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता ने, कहाँ है? हम जानते हैं क्या? भगवान हमारे हृदय में है। ये कितनी बड़ी साधना है। इसलिए भगवान यहाँ पर निषेध करते हुए दिखाई पड़ते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, शब में मैं नहीं। हजारों सनातन धर्मी हिंदुओं ने अपने प्राण दे दिए, किसके लिए? भगवान के लिए। उनकी श्रद्धा थी, मेरे भगवान का मंदिर तोड़ दिया गया। इन विधर्मियों ने तोड़ा, अत्याचारियों ने तोड़ा, इनसे हम संघर्ष करेंगे। अपने प्राणों की आहुतियां दे दी हजारों ने, हजारों क्या, संख्या तो लाखों में। जब से ये मंदिर तोड़ा गया, रामलला आ गए। सुना ना आपने? आ गए। कितने संघर्ष के बाद आए, लेकिन क्या ये खुशी पूरे सनातन धर्मियों में हुई? क्या ये खुशी हिंदू समाज में आई? और आई तो किस रूप में दिखाई दी? आपने विचार किया? ये सोया हुआ अंधा और बहरा हिंदू समाज, इसने तो भगवान श्री राम को भी, रामलला को भी कलंकित कर दिया, उनकी ईश्वरता को भी कसौटी पर कसने के लिए बाध्य कर दिया। इन रामलला के अंदर ईश्वरत्व तो है कि नहीं है? जिन्होंने इनके लिए संघर्ष किया वो वास्तव में अच्छे थे, या जो हमारे रामलला को गाली देते थे, कभी दर्शन करने के लिए नहीं गए, वो अच्छे थे? और आज हम ये कह सकते हैं कि हम लोग गलत थे जो हम लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन किया। वही अच्छे देश की जनता ने, इस हिंदू जनता ने और विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश में भी जो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र था, विशेष करके अयोध्या का क्षेत्र था, वहां पर क्या दर्शन कराया गया इस चुनाव के अंतर्गत? ये विश्व मंच का विषय बना था जब रामलला पधारे थे, लेकिन उन्हीं रामलला के उस ऐश्वर्य को वहां के ही निवासियों ने कलंकित कर दिया। रामलला हैं, इसमें प्रमाण क्या है? क्या वो अयोध्यावासी, अयोध्या के आसपास के लोग ईश्वर की ईश्वरता को स्वीकार किए? क्या उन्होंने किया जी? और ये घटना एक बार नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, जब ये काला कलंक मिटा था, कल्याण सिंह की सरकार गिर गई थी केवल राम जन्मभूमि के कारण। मात्र वो सरकार लगभग 6 या 8 महीने चल पाई थी, और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए वो सरकार की बलि चढ़ गई। और सरकार की ही नहीं, उसी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल, इन 3 सरकारों की बलि और चढ़ गई थी, जबकि उनका कोई दोष नहीं था, बहुत दूर थे। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, जब दोबारा इलेक्शन हुआ
तो इस उत्तर प्रदेश की जनता ने कल्याण सिंह को बहुमत नहीं दिया और ये सिद्ध किया तुम आंदोलन करने वाले गलत हो। जो मस्जिद को बरकरार रखने की बात करते हैं, मस्जिद बनाने की बात करते हैं, वो लोग सही हैं। और फिर अब की बार यही सिद्ध किया कि आपने बहुत गलत किया है। हम तो उनके समर्थक हैं जिन्होंने राम कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी, जिन्होंने रक्त रंजित किया था सरजू के जल को। हम यहां मंदिर नहीं चाहते, ये उन्होंने साबित कर दिया अब की बार के इस चुनाव में। जिस अयोध्या को सजाने के लिए योगी आदित्यनाथ एक पैर से खड़े रहे, रामलला आए उससे पहले 500 बेड का हॉस्पिटल, रामलला आए उससे पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया। ऐसा दिव्य स्टेशन महाराज देखो तो लगता है क्या किया गया। जहाँ छोटी छोटी गलियां थी, सतुआ और चना केवल बेचे जाते थे ठेलों पर रख करके, वहां की सड़कों को 50,000 करोड़ रुपया सरकार ने लगा दिया अयोध्या को सजाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। अयोध्यावासी और अयोध्या के समग्र क्षेत्र को उन्होंने बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उस फैजाबाद का नाम बदल दिया, अयोध्या कर दिया। लेकिन इस हिंदू जनता ने क्या व्यवहार किया है, क्या व्यवहार किया है। मैं सत्ता की दृष्टि से बात नहीं कह रहा हूं, सत्ता की दृष्टि से अगर बात करूं तो ये कह सकता हूं कि जो वर्तमान सरकार निकल करके गई उसके कार्य को जनता ने सराहा है। लेकिन नकारा किसने? उस क्षेत्र ने, उस प्रदेश ने जिसके लिए योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ने सब कुछ किया। तीर्थों में तीर्थत्व की प्रतिष्ठा कर दी, चाहे वो वृंदावन हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे अयोध्या हो। पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं जिसमें दिव्यता का वातावरण योगी जी ने भरा नहीं। लेकिन ये मैं वेदना के साथ कहता हूं कि ये हिंदू समाज कितना कैसा है। सोचो, कौन करेगा हिंदू राष्ट्र की बात, कौन करेगा हिंदू के हित की बात। कहीं भी हिंदू मर रहा है तो मरे, हम हिंदू की बात नहीं करेंगे। हम भी तो उसी श्रेणी में खड़े होंगे जो जनता चाहती है। तुम मुसलमानों के साथ खड़े हो जाओ। पूरे देश का मुसलमान बाबरी मस्जिद के नाम पर एक हो गया। लेकिन ये जो श्रद्धालु कहे जाने वाले, ये श्रद्धालु नहीं, एक नंबर के ढोंगी, एक नंबर के पाखंडी, ईश्वर के नाम पर पेट भरने वाले, रोजी रोटी चलाने वालों ने गद्दारी की है। गद्दारी ये क्या है? इससे ईश्वर की सिद्धि होती है क्या? आपकी श्रद्धा की सिद्धि नहीं होती है तो फिर ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी? वहां रामलला बैठे हैं या एक पत्थर की मूर्ति बैठी है? आपने क्या उसको समझा है? आपने क्या परिचय दिया? और ये संदेश केवल भारत के लिए नहीं, ये काले कलंक का टीका उस अवध प्रांत के लिए, अयोध्या के आसपास समग्र जिलों के लिए, उस धर्म भीरू जनता का माथा कलंकित हो गया है। ये कलंक जल्दी छूटेगा नहीं, ध्यान रखो। आज नहीं तो कल वहां पर बहुत कुछ होगा। योगी जी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये कलंक जो हिंदू समाज के माथे पर लगा है, ये सरजू के जल से छूटने वाला नहीं है। ये अयोध्या क्षेत्र के लोग सुन लें, मैं उनसे डरता नहीं हूं, दावे से कह रहा हूं, अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या के क्षेत्र ने कलंकित कर दिया है
अपनी उस उंगली को कलंकित कर दिया है जिस उंगली पर से जाकर के उन्होंने उन बटनों को दबाया होगा जो रामलला के मंदिर का विरोध करने वाले थे, जो राम कार सेवकों के खून को बहाने वाले थे, लाठियां चलाने वाले थे, प्रतिबंधित करने वाले थे। उन लोगों के मनोभावों को उन लोगों ने जरूर बढ़ा दिया है। सच्चे राम या झूठे राम, हम अच्छे या वो अच्छे, जो निमंत्रण जाने पर भी, भेजने पर भी रामलला का दर्शन करने नहीं आए, वो अच्छे या हम जाकर के साष्टांग प्रणाम करने वाले अच्छे? क्या परिचय दिया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर पहले हमारी श्रद्धा का विषय बनना चाहिए। कहाँ है? हम जानते हैं क्या? भगवान हमारे हृदय में है। ये कितनी बड़ी साधना है। इसलिए भगवान यहाँ पर निषेध करते हुए दिखाई पड़ते हैं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, सब में मैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। और एक बार नहीं, ये अनेक बार भगवान इस बात को कहते, कान खोल करके सुन लो। यहाँ पर न चाहम तेषु ते मयि भूत भृन न च भूतस्थः, मैं भूतों का भरण पोषण तो करता हूं। समझ गए कि नहीं? जिनको गीता याद है वो समझ लेंगे कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। भूत भृन न च भूतस्थो,